तौर पर हुआ है उसमें हथियारों के साथ में अन्य विस्फोटक सामग्री भी उनके द्वारा बरामद कराया गया है, जिसमें 400 नग डिटोनेटर, इसके अलावा लगभग जिलेटिन 250 नग करीब जिलेटिन के जो स्टिक्स हैं वो बरामद कराए गए। आप सब लोग के समाज के मुख्यधारा में खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 31 मार्च 2026 तक जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने डेडलाइन तय कर रखा है कि नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, जिसके तर्ज पे लगातार सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो कार्रवाई करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें तस्वीर भी जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है। बहुत से ऐसे नक्सली है जो बड़े पद पे काबिज है, बड़े बड़े घटनाओं पे वो शामिल रहे हैं, वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज बस्तर आईजीपी सुंदरराज के समक्ष 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। सीआरपीएफ के डीआईजी सहित बीजापुर के एसपी डॉक्टर जितेंद्र यादव की भी मौजूदगी थी। 12 माओवादियों में कुछ माओवादी ऐसे हैं जो हथियार के साथ आत्मसमर्पण किया है। सबसे लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरत तस्वीर यहाँ पे देखने को मिली है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो संविधान के साथ पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। दरबार डिवीजन के डीवीसीएम के पद पे काबिज AK-47 हथियार था और एक जो माओवादी थे उनके पास भी SLR हथियार था। तो अन्य जो हथियार जो वो इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, AK-47 वो हथियार होता है आमतौर पे जो बड़े कैडर इस्तेमाल करते हैं। मतलब इनकी भूमिका बड़ी बड़ी घटनाओं पर देखी जाती है। मेरे साथ बस्तर आईजीपी सुंदरराज मौजूद है, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, ये सफलता और एक मुठभेड़ में एक माओवादी का मारा जाना कैसे देख रहे हैं आप? भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की एक स्पष्ट मंशा है और क्षेत्र की जनता के मन में भी यही बात है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि पूर्ण रूप से समाप्त होना है। इसी दिशा में लगातार हमारा सुरक्षा बल सदस्य समर्पित होकर डेडिकेशन के साथ काम करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2024 से 25 में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त हुआ। इस अवधि में 550 से अधिक माओवादी कैडर, जिसमें उनका टॉप लेवल कैडर्स, जनरल सेक्रेटरी बसवराज से लेकर अन्य सेंट्रल कमेटी मेंबर, पोलिट ब्यूरो मेंबर्स के डेड बॉडी भी बस्तर संभाग में भी और अन्य सीमावर्ती क्षेत्र में भी उनका रिकवरी की गई थे। और काफ़ी बड़ी संख्या में AK-47 SLR, LMG, इंसास, इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी बरामद की गई। दूसरी ओर हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए अनेक माओवादी कैडर सामने आए थे, जो वर्ष 2025 अक्टूबर से शुरुआत होकर काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादी कैडर हथियार सहित आकर पुनर्वास के लिए सामने आए थे। पुनः मार्गम पुनर्वास से पुनर्जीवन हमारा एक अभियान है। उसी के परिणाम अब तक काफ़ी बड़ी संख्या माओवादी कैडर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आए थे। उसी क्रम में आज 5 फरवरी को जिला बीजापुर में 12 माओवादी कैडर, इनमें से 3 माओवादी कैडर AK-47 SLR इस प्रकार के 3 ग्रेडेड वेपन्स के साथ आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उसमें DVCM सोमडू है जो कटेकलन एरिया कमेटी के सचिव भी रहा, उनके ऊपर 8 लाख के नाम है। दूसरा एरिया कमेटी मेंबर छोटू कुड़ियाम, जिनके ऊपर 5 लाख के नाम है। और एक माडवी सन्ना है जो पार्टी सदस्य। इन 3 कैडर्स जो हथियार सहित आए थे और अन्य जो 9 माओवादी कैडर, जिनके ऊपर कुल टोटल 12 माओवादी कैडर के ऊपर 46 लाख से इनाम थे और इनके द्वारा जमा किया गया 3 हथियार के ऊपर 8 लाख के नाम। इस प्रकार 54 लाख का इनामी माओवादी कैडर आज पुनर्वास के लिए सामने आए थे। उनकी निशानदेही में काफ़ी बड़ी संख्या में जिलेटिन स्टिक्स और अन्य एक्सप्लोसिव मटेरियल्स भी बरामद की गई। सर, जितने माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, ये किन किन घटनाओं पर शामिल रहे हैं? जैसे बड़े घटनाओं की अगर बात की जाए, इन सब जो पुनर्वास के लिए माओवादी कैडर सामने आए थे इलाके में, जैसे पश्चिम बस्तर डिवीजन एरिया, दक्षिण बस्तर डिवीजन एरिया और PLG बटालियन नंबर 1 में भी सक्रिय रहा और अनेक जो PLG कंपनी नंबर 2 में भी सक्रिय है। इसका जो पूरा प्रोफाइल अभी डिटेल्स निकला जा रहा है और अनेक वारदात में उन लोग का प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से भूमिका रहा है। इन सबको जो डिटेल प्रोफाइलिंग अभी जो पुनर्वास के पश्चात उनका जो इंटरव्यू और इंट्रोगेशन में डिटेल्स निकल जाएगा और उसी हिसाब से हम प्रत्यक्ष प्रोफाइल भी उनका घटनाक्रम जिस इसमें शामिल उसका भी डिटेल शेयर करेगा। सर, पहले की अपेक्षा और अभी की अपेक्षा अगर बस्तर की बात की जाए तो पहले जितने जो बड़े कैडर माओवादी थे, एक्टिव थे, अब लगभग समय का जो डेडलाइन है देश से जो गृह मंत्री ने तय कर रखा है उस डेडलाइन बहुत बेहद करीब है। तो ऐसे में अब कितने कैडर माओवादी है जो बस्तर के इलाकों पे एक्टिव है? जैसा वर्तमान की परिस्थिति में माओवादी संगठन का कैडर स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक अभी समाप्त हो चुकी है, उनके लीडरशिप भी समाप्त होते जा रहा है। बिल्कुल ये संगठन दिशाहीन और नेतृत्वहीन हो चुकी है और उनके आधार क्षेत्र भी अभी सिमट गई है। वर्तमान की परिस्थिति में मात्र ऐसा कुछ गिने चुने 100-150 जो वर्दीधारी बंदूकधारी माओवादी कैडर अभी भी सक्रिय होकर जो संगल में हिंसा के रास्ते में चल रहा है, उनका पास भी एक ही विकल्प है, हिंसा छोड़कर मुख्यधारा में आ जाए बेहतर होगा। नहीं तो हमारा अभियान नियमित रूप से जारी है, फिर हमारा अभियान का परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। यदि सीनियर कैडर्स में यदि मैं नाम भी लेना चाहूँगा, पोलिट ब्यूरो मेंबर में देवजी है, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स में संग्राम उर्फ मुरली है और जो DKZC कैडर्स में पापाराव है, DKZC कैडर्स में प्रभाकर भी है और जो अन्य जितना भी जो DVCM लेवल का जो सोडी कैसा है और जित्रु ओयाम, इस प्रकार मात्र गिने चुने माओवादी कैडर अभी भी जंगल में सक्रिय है। उनके पास भी ये ऑप्शन है, यदि हमारा अपील को अनदेखी करेगा, यदि समय वेस्ट करेगा, फिर उनका भी
अभियान का परिणाम को भुगतना पड़ जाए, इसलिए समय रहते हुए समाज को मुख्यधारा आ जाए, बेहतर होगा उनके लिए भी। सर, आज जिस तरीके से पुलिस और माओवादियों के बीच में एक मुठभेड़ की खबर बाहर निकल के आई थी, जिसमें पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली थी, जिस माओवादियों को पुलिस के जवानों ने ढेर किया, बताया जाता है कि बहुत से बड़े बड़े घटनाओं पे वो शामिल रहा है। टेकलुगुडम की जो खबर है वो बाहर निकल के आ रही है। उस वक्त एक लंबे वक्त में बड़ी जो जवानों की शहादत हुई थी, उसमें भी उसका इन्वॉल्व था, क्या सत्य है? आज दिनांक 5 फरवरी को जिला बीजापुर के बासोड़ा अंतर्गत चिन्नगिलूर पेतेगिलूर जंगल में माओवादियों की उपस्थिति के आधार पर डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ माननीय सुरक्षा बल द्वारा अभियान के लिए रवाना हुई। अभियान के दौरान प्रातः 7-8 बजे से अनेक बार मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के उपरांत इलाका के सर्ची में एक माओवादी की डेड बॉडी, जिसकी शनाख्ती अभी उधम सिंह जो डीवीसीएम मेंबर हैं, जो उनकी कब्जा से एक AK-47 राइफल भी बरामद की गई। उधम सिंह उस इलाके में काफ़ी एक सक्रिय माओवादी के रूप में अनेक वारदात में सुरक्षा बल के ऊपर हमला और जो कैंप अटैक्स और अन्य जितना भी सिविलियन किलिंग्स इस प्रकार का घटना में उनका भूमिका रहा है। आज उनका मुठभेड़ में डेड बॉडी रिकवर करना है। क्षेत्र की जनता द्वारा एक राहत का सांस ली जा रही है और आसपास इलाके में अभी भी सर्चिंग जारी है। बार बार हम इस पॉइंट को स्पष्ट करना चाहते हैं, यदि कोई माओवादी कर अभी समय रहते हुए मुख्यधारा में शामिल होने के लिए आते हैं, उन्हें हम स्वागत करते, समाज भी उनको स्वीकार करते, लेकिन वो ऑप्शन के यदि कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, जो क्षेत्र की जनता का नुकसान करने के लिए, उनके जान माल को नुकसान करने के लिए कोई साजिश रचेगा, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ जाएगा, जो आज उधम सिंह के साथ हुआ है। सर, अमूमन देखा जाता है जब भी इनकाउंटर होती है, जवानों को सफलता मिलती है, तो उस इलाके से जो बरामद की जाती है अत्याधुनिक जो हथियार से जो लैस रहते हैं, तो आज जो तस्वीर देखने को मिली है, जो 12 माओवादी ने सरेंडर किया है, उन्होंने लंबे वक्त से जो हथियार AK-47, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूँगा इस हथियार के बारे में। इस तस्वीर को देखिएगा सर, ये हथियार आम तौर पे कैसे कैडर इस्तेमाल करते हैं? CPM माओवादी संगठन द्वारा उनके एक मोडस ऑपरेंडी है। उन्होंने पूर्व में जो कैंप्स के ऊपर अटैक करके सुरक्षा बल के ऊपर हमला करके हथियार को लूटे जाता है। खासतौर पर TCOC पीरियड में काफ़ी बड़ी घटना में पूर्व में जो हथियार सुरक्षा बल से लूटा गए थे, ये सब हथियार उस टाइप पर लूटा गया ग्रेडेड वेपन से। हम ये मान ले कि हथियार जवानों का ही था? हाँ, उसका क्योंकि अभी बॉडी नंबर जो उनके यूनिक एक आइडेंटिटी नंबर होते हैं, उसी आधार पर उसका ट्रेस हो जाती है। इसके पूर्व में भी जितने भी आत्मसमर्पण के पश्चात या मुठभेड़ के पश्चात हथियार जो बरामद की गई, उसका उनके यूनिक एक ID नंबर के आधार पर उसका ट्रेस आउट की गई। कोई ताड़मेटला घटना में, कोई जारागट्टी घटना में, कोई रानी बोतली जो कैंप अटैक ऊपर मुरकिनार कैंप अटैक, इस प्रकार बड़ी बड़ी वारदात के पश्चात जो माओवादी द्वारा सुरक्षा बल से लूटा गया, वो हथियार हमने पुनः वापस रिकवर किया गया। उसी प्रकार इन 3 हथियार का भी हम उसका जांच करेंगे और उसका कौन सी प्रकरण में माओवादी द्वारा लूटा गया, उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई करते हुए संबंधित एजेंसी, संबंधित सुरक्षा बल को यह हथियार को वापस लौटने की प्रक्रिया की जाएगी। ये थे बस्तर IGP सुंदरराज मेरे साथ बने हुए थे। इनसे मैंने बातचीत करने की कोशिश की। जिस तरीके से तस्वीर आज बदल गई है, लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर बीजापुर में देखने को मिला है। अमूमन इस इलाके पे घटना होने के बाद ही वेपन्स देखे जाते हैं, लेकिन पहली बार जो तस्वीर है वो देखने को मिली है कि जिन माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, उन लोगों ने आज ये जो हथियार आपको नजर आ रहा होगा, AK-47 आपको नजर आ रहा होगा, ये AK-47 है। आमतौर पर जो छोटे कैडर के लोग होते हैं माओवादियों में, वो इस्तेमाल नहीं करते, बड़े कैडर के लोग इस्तेमाल करते हैं। और बड़े बड़े घटनाओं में इनकी भूमिका अगर देखी जाती है माओवादियों की, जवानों को कैजुअल्टी पहुँचाने में, तो इस तरीके का हथियार जो है वो अपनाते हैं और इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिएगा आप, AK-47 आपको नजर आ रहा होगा। SLR जो है 7.62, इसको राइफल कहा जाता है, 7.62 SLR का राइफल ये भी है, तो नज़र आ रहा है आपको, देख रहे हैं। और जो कार्डिक्स वायर है और गन पाउडर है, डेटोनेटर है। और वहीं राइट साइड पे देखूंगा मैं जेलेटिन जो वायर है, आमतौर पे इससे कई जो उपकरण होते हैं उसके माध्यम से ID की अगर बात की जाए, जो जवानों को नुकसान पहुंचाने की अगर बात की जाए, कई सिविलियंस जो हैं वो घायल भी होते हैं। तो इस तरीके के जो चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स है, जिससे बम को डिस्पूच किया जाता है, जिससे जो ID है उस पर इस्तेमाल की जाती है आमतौर पर, हम देखते हैं अमूमन। तो कहीं ना कहीं घटनाओं को तब्दील करने के लिए माओवादी इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।